one common factor that binds all the four is Om. तो साइंस टचिंग अपॉन स्पिरिचुअलिटी ऐसे हो जाता है। ओके और लोग मेडिटेशन की बात करते हैं, आंख बंद करके बैठे रहते हैं, क्या मतलब है उसमें? अगर एक ओमकार को आप समझ लो तो आपने सब कुछ समझ सब लिया। कुछ समझ लिया। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं गुरु, आपका होस्ट एंड दोस्त। आपका स्वागत करते हैं द टॉक शो में। और आज हमारे साथ हैं मुकेश जी। थैंक यू सो मच मुकेश जी आने के लिए आपका। थैंक यू। अपने बारे में कुछ बताइए कि आपकी जो जर्नी है यहाँ पे सिले में कैसी है, कब आए आप और क्या करते हो, व्हाट यू डू? जी, मेरा बैकग्राउंड है फाइनेंस का, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। जी जी। मैं ऑस्ट्रेलिया में 17-18 साल हो गए मेरे को आके, एंड आई एम इनटू बिजनेस, प्रॉपर्टीज और डिसेबिलिटी सपोर्ट सर्विसेज और प्लान मैनेजमेंट का। जी और या फॉर सम टाइम आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी, क्वांटम फिजिक्स, ऐसी सब अच्छा। चीज़ों में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था। ओके, आई हैड बीन स्टडीइंग इट क्वाइट अ बिट। दैट्स नाइस। तो बताएंगे थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के बारे में? हाँ, स्पिरिचुअलिटी ऑफ कोर्स इट इज, सिचुएशन ऐसी आ गई लाइफ में कि आई गॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी, एंड देन पहले तो मैं कैजुअली आया था स्पिरिचुअलिटी समझने के लिए जी कि भाई ये क्या है। आई स्टम्बल्ड अपॉन इट एक्चुअली व्हाइल स्टडीइंग क्वांटम फिजिक्स, लेकिन इतना वो मेस्मराइजिंग लगा, और फिर जैसे जैसे डीप में गए तो लगा कि नहीं, दिस इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ लाइफ, तो टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स, टू आपको अंडरस्टैंड। रियलाइज हुआ जी, उसके व्हेन यू वेंट? सो अभी तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। जी। कोई मोमेंट थी वो ऐसा कुछ हुआ कि आपको लगा कि ये मुझे चूज करना चाहिए? वही मैंने बोला ना, मैं स्टडी, मेरे को आदत है, कोई चीज मेरे को अच्छी लगती है तो मैं थोड़ा डीप में स्टडी करने की कोशिश करता हूँ। तो आई गॉट इनटू क्वांटम फिजिक्स की स्टडी में, लेकिन उसमें एक सर्टेन पोर्शंस ऐसे हैं कि कभी कभी वियर्ड लगता है फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देन इट कनेक्ट्स समवेयर, एंड दैट समवेयर टचेज अपॉन स्पिरिचुअलिटी। तो साइंस टचिंग अपॉन स्पिरिचुअलिटी ऐसे हो जाता है। ओके So then, of course, I studied comparative religion, Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism, Sanatan, मतलब जो ईस्टर्न रिलीजन्स हैं अपने। और जैसे जैसे स्टडी किया तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। आपको क्या फील हुआ? होता है ना, हर किसी जी, की अपनी जी। फीलिंग होती है कि वो डेफिनेटली लाइफ में कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, राइट? जी। हम उसकी वैसे ट्राई करते हैं बट वी डोंट रियली अंडरस्टैंड कि क्या होगा क्या नहीं। जी। कुछ आप बताना चाहेंगे हाँ। उसके बारे में? मैं देखो, स्पिरिचुअलिटी समझने की इनिशियली आई वाज लाइक एवरी लेमैन, कि भाई मैं थोड़ा सा क्यूरियस था कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। और लोग मेडिटेशन की बात करते हैं, आंख बंद करके बैठे रहते हैं, क्या मतलब है उसमें? दे डू नथिंग। ऐसा लगता है कि नथिंग इज नथिंग, जी कोई मतलब ही नहीं है ऐसे बैठ के। इससे तो कुछ करो, हाँ। किसी की सेवा करो, कुछ अच्छे काम करो, ऐसे बैठे बैठे क्या करोगे? हाँ, वही दैट काइंड ऑफ कॉमन सेंस जैसे थॉट आता था जी जी। दिमाग में। अच्छा बट जैसे थोड़ा मैं स्टडी करने लगा, फिर आई फेल्ट क्यूरियस, लेट मी डू मेडिटेशन। और कुछ समय मैंने करते करते देन एक ऐसे ऐसे लेवल्स पे मैं जाते गया मेडिटेशन के थ्रू, एंड एक एक बोलते ना एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए व्हाइल मेडिटेटिंग। ओके देन आई फाउंड कि भाई जो भी अपने ग्रेड्स हैं, लाइक पुराने ऋषिज हैं, या सब साधना मतलब इसी तरह की साधना थी। जी जी बुद्धा है, महावीर है, यू नो। बिल्कुल। तो देयर वर वेरियस काइंड्स ऑफ और मेथोडोलॉजीज यू में से। कभी कोई भक्ति रस से भी ट्राई करता है टू अटेन स्पिरिचुअलिटी, कभी कोई श्रम मार्ग बोलते हैं जी उससे, ओके कोई कर्म मार्ग बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके से, बट आई लव्ड मेडिटेशन। और मेडिटेशन। उससे मेरे को कभी कभी ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं हाँ जी कि भाई लाइक इट वाज रियली गुड, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, बिल्कुल, वो तो यू हैव टू फील फील इट टू करते हो नो तो। इट। तो जैसे भी हम बात करें मेडिटेशन की ना, तो जब मैं कभी जाता हूँ तो द फर्स्ट वर्ड विल कम, इट्स ओम, एग्जैक्टली, है ना? तो वो शुरुआत है ना? वेरी ट्रू, वेरी तो उसके बारे में आप बताइए कि जो ओम वर्ड है, क्योंकि आई थिंक हर जगह पे लाइक हमारे जो धर्म है, लाइक सिखों में और हिंदुओं में और बुद्धिज्म में सब जगह बोला जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा ट्रू। बताइए, ओम वर्ड है क्या? करेक्ट।
So such a pertinent question. अभी ओम अपने जो सनातन धर्म है, सनातन परंपरा है, उसके जो धर्म है, सनातन परंपरा में धर्म हिंदुइज्म है, जी बुद्धिज्म है, जी जैनिज्म है, सिखिज्म है. जी One common factor that binds all the four is Om. ओम में किसी को भी कोई भी मतलब डिफरेंसेस नहीं है. दूसरी बातों में थोड़ा थोड़ा इंटरप्रिटेशन में फर्क है. किसी की स्टाइल अलग है, किसी के बिलीफ अलग हैं, थोड़े बहुत तरीके है ना? अलग है. तरीके अलग हैं, सिस्टम्स थोड़ी से अलग हैं. जी बट ओम इज सच अ थिंग कि भाई इंटरट्वाइंस बोलते ना, पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, बिकॉज इट इज द ट्रुथ. जी एंड द अल्टीमेट फैक्टर वाज व्हेन सिखिज्म सबसे नया है अमंग द सनातन्स. तो सिखिज्म में तो गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर ही लिखा है एक ओमकार सतनाम. बिल्कुल. कहने का मतलब कि भाई अगर एक ओमकार को आप समझ लो तो आपने सब कुछ समझ सब लिया. कुछ समझ लिया. अगर एक ओमकार को नहीं समझा तो पूरी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो. ओके. तो इट इज लाइक आइदर यू अंडरस्टैंड वन ओम, जी. इफ यू कांट देन टेक ऑल द एफर्ट्स टू स्टडी द होल थिंग. देन इट विल कम बैक टू द सेम थिंग. एक्चुअली जो ओम है वही सब कुछ है. हाँ, मैं वही बोलता हूँ. जी अभी मांडुक्य उपनिषद है जी हिंदुइज्म में, तो वो सबसे छोटी उपनिषद है. अबाउट 12 श्लोक्स हैं उसमें. जी. एंड मांडुक्य उपनिषद इज पार्ट ऑफ द थर्ड वेद. अथर्ववेद का तीसरी वेद है, अथर्ववेद उसका पार्ट है. जी. तो ये मांडुक्य उपनिषद सबसे ज्यादा ओम के ऊपर इट इज एक्सप्लेनिंग. उसका ओपनिंग लाइन ही ये है मांडुक्य उपनिषद की कि भाई इन ओम इज द होल वर्ल्ड, इन ओम इज द होल यूनिवर्स. पूरा ब्रह्मांड ओम में छुपा है. So ओम में छुपा है कि ओम से बना है? नहीं, ओम में छुपा है. ओम में छुपा है. वंस यू अंडरस्टैंड ओम यू नो द यूनिवर्स. इट इज लाइक दैट. ओके. अभी किसी को लगेगा ये क्या है, मतलब हाँ, मेरे मन में वही क्वेश्चन है हाँ. कि कैसे. हाँ. और शायद अबाउट 100-150 साल पहले सब अगर बोल भी सकते थे कि भाई दिस इज ऑल इट मेक्स नो सेंस. अभी मैं आपको थोड़ा साइंटिफिक उसका इंटरप्रिटेशन दूंगा जी. कि आइंस्टाइन आया था. आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता, है ना. आइंस्टाइन की सबसे इंपॉर्टेंट थियरी थी या फॉर्मूला थी E is equal to mc², जी. where E is energy, जी. energy is equal to mass Yeah. into c², speed of light square. हाँ, जी. है ना. तो उसका कहने का मतलब क्या था, एनर्जी एंड मास आर इंटरचेंजेबल. ये जो मास है, कोई भी चीज सॉलिड चीज मास है, जी. मास और एनर्जी कैन बी चेंज्ड इनटू ईच अदर. ओके. तो पूरा यूनिवर्स का जो मास है उसकी जो एनर्जी है वो ओम के अंदर समाई हुई है. ओम इज अ वाइब्रेशन. वाइब्रेशन इटसेल्फ इज एन एनर्जी. राइट. आप समझे. राइट. सो नाउ आफ्टर आइंस्टाइन ने ये फॉर्मूला दी, अभी साइंटिस्ट को लेकिन फिर भी क्वांटम फिजिक्स इवन आइंस्टाइन को भी नहीं समझ में आया, टू बी ऑनेस्ट. अच्छा. आइंस्टाइन को क्वांटम फिजिक्स के सर्टेन रिजल्ट्स जो हैं वो समझ में नहीं आए. उसने बोला आई कांट बिलीव दैट गॉड प्लेस डाइस. मतलब भगवान भी चांस की बातें करता है. हाँ. प्रोबेबिलिटी, पोटेंशियलिटीज, ऐसी सब बातें साइंस के अंदर उससे पहले कभी नहीं आई. साइंस वाज सपोज्ड टू बी डिटर्मिनिस्टिक. जी जी जी. डिटर्मिनिस्टिक मतलब x + y = z, जो भी मतलब H2O है ना, हाँ. 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. उन्होंने तो Sorry, हाइड्रोजन. कैसे बना, ये हाँ, कैसे बना. तो ये फिक्स्ड होता है. हाँ. लेबोरेटरी में जाओगे तो वही होना हाँ, वही होना है. बिल्कुल सही है ना. 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैज टू बिकम वाटर. हाँ, पानी बन गया. तो होना ही है. जी जी जी. तो ये डिटर्मिनिस्टिक था. लेकिन क्वांटम फिजिक्स में आते आते पता चला कि इट इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक. इट इज सब्जेक्टिव एट टाइम्स. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हु इज ऑब्जर्विंग, whether there is an observer or not. राइट. पोटेंशियलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई. तो यही बातें हुई. तो आइंस्टाइन हैड टू से आई कांट बिलीव गॉड प्लेस्ड डाइस. तो तब क्वांटम फिजिक्स के जो साइंटिस्ट थे, जी. बॉर्ग था शायद,
उसने साइन, ही हैड टू टेल आइंस्टाइन, डोंट टेल गॉड व्हाट टू डू. हाँ. तो कहने का मतलब, एंड द बिगेस्ट थिंग दैट बोल्स एवरीवन इज ये वाइब्रेशन. See, this vibration can convert into the whole universe. Okay. मांडुक्य उपनिषद का पहली लाइन है, in Om is the whole universe. That is the first line of Mandukya Upanishad. And अगर Mandukya Upanishad is written about 5th century before Christ. जी 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 So almost 2800 साल पहले. मैं थोड़ा सा कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे डिटेल में, जैसे आपने बोला कि ओम में सब कुछ समाया हुआ है. जी. हाउ? That is what I'm saying. जी. एक बात समझिए कि mass is convertible into energy. राइट. And energy can be convertible into mass. जी. अब एनर्जी जो है, एनर्जी के भी अलग अलग फॉर्म्स हैं. हम्म. Of the different forms, vibration is one of them. या दैट्स राइट. And the vibration of Om is the complete culmination of the whole mass of the universe. That is what is believed. बिलीव्ड. या. अब ये ओम जो है, अब हम तो कॉमन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इट इज नॉट ऑडिबल टू अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. तो उसके लिए, लेकिन ये सनातन धर्म के सब परंपरा में ओम को फिर भी पहचाना. उनके पास तो कोई मशीनरी नहीं थी हाँ. सुनने के लिए. जी. बट मेडिटेशन का जो इतना पावर था कि दे कुड अंडरस्टैंड, दे कुड सी थ्रू, दे कुड हियर थ्रू, लिसन इट्स टू काइंड द ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द यूनिवर्स. ओम. जी. ये हो गया ना, जैसे कि हम ओम के जरिए हम अपने जो यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं एग्जैक्टली विद दैट वाइब्रेशन, एग्जैक्टली. विद द सेम फ्रीक्वेंसी. लाइक इफ यू कैन, लाइक ऑफ कोर्स मेडिटेशन करके ही आप कर सकते हो. जी. हाँ जी. हाँ जी. तो ये जो है, और अभी पता चला, नासा को पता चला, नासा के अलग अलग जो लेटेस्ट टूल्स थे उससे, कि भाई सन का जो आवाज है वो वाइब्रेशंस आर सेम एज ओम. मूवमेंट ऑफ द होल यूनिवर्स, ऑल द प्लैनेट्स एंड स्टार्स एंड व्हाटएवर इज द वाइब्रेशन का जो आवाज है, इट इज बट नथिंग बट ओम. जी. तो ओम का जो ये बिहेवियर अभी पता चलता है, एंड द होल यूनिवर्स, द डांस ऑफ द यूनिवर्स. अ सर्न लेबोरेटरी है जहां गॉड पार्टिकल ढूंढा गया इन स्विट्जरलैंड. अच्छा. जो गॉड पार्टिकल कुछ सालों पहले, यू मस्ट हैव हर्ड. जी. तो गॉड पार्टिकल जहां ढूंढा गया, उसके बाहर नटराज की मूर्ति रखी है, एंड देयर दे एक्सप्लेन द डांस ऑफ नेचर. हर एक चीज है, एटम का भी मूवमेंट जो है, प्लैनेटरी मूवमेंट है, पूरा यूनिवर्स का जो मूवमेंट है, ये सब चीजें हजारों साल पहले सनातन धर्म ने बताई थी. ये अभी नाउ दे हैव टू एक्सेप्ट. तो गॉड पार्टिकल जहां ढूंढा गया, वहां दे हैव केप्ट इन स्विट्जरलैंड जी. नटराज की मूर्ति, एंड दे आर कनेक्टिंग इट विद दैट. एंड ऑफ द डे सब कुछ एक ही है. लाइक क्योंकि हम क्योंकि साइंटिस्ट क्या, आई थिंक साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो हमारी ग्रंथों को पढ़ के रिसर्च करते हैं अपनी, और जो वो आज कर रहे हैं वो पहले से हो चुका है. एग्जैक्टली. वही मैं बोल रहा हूँ. और तभी हो चुका है विदाउट द टूल्स. विदाउट द टूल्स. व्हाट इट सेज इज कि भाई जिस तरह की मेडिटेशन और जिस तरह की उनकी जो विद्याएं आती थी, द वे दे वर फोकस्ड ऑन इट. अपन बोलते हैं कि भाई ये लॉजिकल ही बात करो, दूसरी नहीं. ये यहाँ पर लॉजिक नहीं दिखता, बट एट द सेम टाइम दे अचीव्ड इट. देयर आर सो मेनी थिंग्स कि भाई आज 2 और 2 4 वाला जो लॉजिक बोलते हैं कि एवरीथिंग रैशनल, एवरीथिंग दिस, बट इट वाज बियॉन्ड रीजन, बट दे कुड अटेन इट. तो ये कैसे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन. बट थ्रू मेडिटेशन लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन. तो मेडिटेशन की अगर बात हम करते हैं, तो जैसे ओम, दैट्स इट. सी, ओम इज अ सिलेबल, एक तरह का वाइब्रेशन. इट हैज नो मीनिंग, इट इज द वाइब्रेशन. अभी आपको थोड़ा सा मैं दूसरा नजरिया बताता हूँ. साइंटिफिक तो जो थोड़ा बहुत सही है, ये जो मैंने बताया जी, लेकिन दूसरा नजरिया फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम धर्म पॉइंट ऑफ व्यू, कि ओम का जो वाइब्रेशन है, जब भी हम चैंट करते हैं AUM, ओम, तो द होल टाइम जो है इसके अंदर मिला हुआ है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर.
इन दिस वर्ड. in this word. Yeah. Mhm. Past, present, and future. Abhi in the Mandukya Upanishad, it has been, you know, divided into 4 parts. Uske jo stages of, you know, human awareness. Right. एक जागृति की जी. दशा, जी 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 दूसरी स्वप्न की दशा, जी जी सुसुप्ति, जी जी. और चौथा है तुरिया. तो सुसुप्ति, तुरिया. तो एक जागृति मतलब अभी जो हम रैशनल बातें करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में जीते हैं. स्वप्न मतलब थोड़ा सा डलनेस होती है, थोड़ा सा आधी जागृति, आधी यू नो मन, आधा फिजिकल, आधा मन. हाँ. क्या होता है मन एंड सोल दोनों का मिक्सचर. ओके. और चौथा होता है प्योरली सोल. तो दैट वे वन तो ये हमारी मेडिटेशन के लेवल्स हैं. मेडिटेशन की लेवल है. ओम के अंदर जितना हम डीप जाते हैं, तो फ्रॉम लोएस्ट लेवल you try to attain the heights or go to the highest level. Right. तो कहने का मतलब ओम शांति बोलते हैं, या ओम के बाद there is a you know moment of silence. ओम शांति. या तो कोई किसी की डेथ होती है तो ओम शांति लिखते हैं कई बार. जी जी. तो ओम मतलब क्या है, फ्रॉम लोअर लेवल टू द हाईएस्ट लेवल हम पहुंचते हैं इन द फिजिकल वर्ल्ड. And then from this world to, you know, the next of shunyata, of samadhi. Samadhi. That shunyata and samadhi is nothing but silence. So it lifts us from the present, from the mundane, Yeah. to the eternal. ओम शांति. ओम शांति. ओम के बाद या तो quiet. शांति मतलब ऐसा क्यों, थोड़ा बताएंगे, लाइक ओम शांति क्यों? Yeah, see, हम ये there is like हम इस दुनिया में हैं, right? तो this is like a infinite universe, Right. infinity है. और उसके अंदर हमारा एक साइकिल है of birth, life, death, birth, life, death. There is a lot of pain in this, है ना. जन्म लेते टाइम भी आदमी बच्चा रोता है. जी. जिंदगी में सभी का अच्छा बुरा होता है, अच्छे टाइम भी होते हैं, बट तकलीफें आती है, रोता ही है बस. होता है, और धीरे धीरे बीमार पड़ेगा, एंड देन ही डाइज. इट्स साइकिल. द बर्थ एंड डेथ की साइकिल है. तो अल्टीमेट एम इज व्हाट. अगर हमको एज ह्यूमन बीइंग्स भगवान ने अगर इतना दिमाग दिया है, कैपेसिटीज दी हैं, शायद दूसरे जानवरों को इतने कैपेसिटीज नहीं होंगी टू अंडरस्टैंड कि भाई इसके बाहर आने का तरीका क्या. द बेस्ट ऑफ ब्रेन्स लाइक यू नो अष्टावक्र हैं, बुद्धा हैं, महावीर है, या कृष्ण हैं, उन्होंने क्या ढूंढा, कोशिश करी कि इस साइकिल से बाहर कैसे आए, लाइफ एंड डेथ की. व्हाट इज ऑन द अदर साइड ऑफ दिस यूनिवर्स. बिल्कुल. तो द अदर साइड ऑफ दिस यूनिवर्स इज नथिंग बट इटर्नल ब्लिस, परम शांति. द परम शांति वहां मतलब देयर इज that is the end of time and space. Yeah, that's right. It is eternal bliss जो बोलते हैं ना, परम शांति. So we come out of that rut. और साइकिल लाइक वही है कि जैसे बोलते इतनी जूने होती हैं आपको अलग अलग जगह पे, बट द ह्यूमन बीइंग इज लाइक कि आपका दिमाग है, सोचो क्या करना है, फिर से वापस आना है कि या फिर Exactly. हाँ सही है. So अगर कोशिश करनी है तो ये कोशिश करनी है कि दोबारा, पता नहीं इस बार तो चलो हम ह्यूमंस हैं, वी आर सिटिंग इन अ गुड प्लेस, अच्छा कुछ सुखी हैं, नॉट नेसेसरी कल जाके पता नहीं अगला जन्म जानवर का मिले, और किसी चीज का मिले, और किसी कीड़ों मकोड़े का मिले. नोबडी नोज, एंड द साइकिल गोज ऑन. बोलते हैं ह्यूमन बर्थ भी कई करोड़ों बर्थ के बाद ह्यूमन बर्थ मिलता है. उसमें भी सुख वाला अच्छा मिले तो अपने पुराने कर्म काम आते हैं. या तो दुख में भी मिल सकता है, कभी गरीब देशों में जहाँ खाना पीना भी नहीं है पूरा, बहुत से दुखों में होता है. तो यू नेवर नो कहाँ मिलेगा जन्म. अगर हम दुख सुख की बात करते हैं, दुख सुख आई थिंक हम खुद क्रिएट करते हैं. समटाइम हम खुद सोचते हैं ना. Exactly. और हम ब्लेम करते हैं कि कभी हम कर्मों को ब्लेम करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता भी कि यू ट्राई योर बेस्ट, आप करते हो, अपना कोशिश कर रहे थे ना. लेकिन मुझे वो ये कि लाइक ये थोड़ी समझ, अगर इसको हम बात करें कि इसको समझना है कि ये क्या है, देन
वी हैव टू डू सम मेडिटेशन, देन अंडरस्टैंड कि ओम क्या है। आपने बोला बहुत ही पर्टिनेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है एक्चुअली, ये जो क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन की वजह से बुद्धा बिकेम बुद्धा, राइट। क्योंकि बुद्धिज्म में बुद्धा जो है वो 4 परम सत्य उसकी जो खोज करनी थी, जी। सबसे पहले ही सेड दैट दुख है, फिर कहा कि दुख का इलाज है, यप। तीसरा इलाज हम कर सकते हैं और इससे बाहर आ सकते हैं। बाहर आ सकते हैं। दैट इज द होल रीजन व्हाई बुद्धा बिकेम बुद्धा, दैट इज व्हाट ही वांटेड टू सर्च, कि दुख की रीजन क्या है, उससे बाहर कैसे आ सकते हैं। बिल्कुल। और बुद्धिज्म और बुद्धा दुख के पीछे, मतलब दैट वाज द मेन क्वेश्चन फॉर हिम, एंड इट कवर्ड द होल ऑफ स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ वही पॉइंट मैं बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली। बिल्कुल। जी जी जी। तो क्योंकि हम लाइफ में आते हैं तो से एवरीबडी, सब अपनी अपनी लाइफ जी रहा है, तो सबको किसी ना किसी तरह का दुख है, जी। कितना भी अमीर आदमी हो, कितना Doesn't भी matter. कोई भी हो, है ना, कि सबको भी जाना भी है, बीमार भी पड़ना है, सब कुछ होना है ना, सबकी लाइफ एक ही है। सबकी लाइफ एक है अल्टीमेटली। सेम है सब। हाँ। हाँ, बैंक अकाउंट में पैसा कम ज्यादा होगा और क्या होगा, हाँ। बट मरना है तो बीमार भी पड़ना है, सब Yeah. कुछ होना है ना। तो अल्टीमेटली जब भी तकलीफ होती है तब सोच में आता है कि भाई इससे तकलीफ से बाहर रहने का रास्ता क्या। दैट इज व्हाट बुद्धा वेंट इनटू द जंगल, ये ढूंढने के लिए गए कि भाई मैं कोशिश करूं ढूंढने का, इसका क्या है जवाब, आंसर क्या है, आंसर क्या है, एक्चुअल सुख क्या है। और बुद्धा ने तो बहुत कोशिश करी, 6 साल लगे उनको। इनिशियली ही ट्राइड व्हाटएवर एनीबॉडी सेड, जिसने भी जो भी कहा वो कोशिश करी उन्होंने, उपवास किए, मतलब एकदम कठोर से कठोर तप किए, क्या क्या नहीं किया, हाँ, जानने के लिए। बट देन अल्टीमेटली ही डिड इट ऑन हिज ओन, और उनको अल्टीमेटली ज्ञान मिला उन्होंने रिसर्च किया थ्रू मेडिटेशन हिमसेल्फ, ऑफ कोर्स। क्योंकि आई थिंक वही चीज़ है कि अगर हम जैसे बात कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि बुद्धा जी ने ऐसा करा, लाइक ही ट्राइड एवरीथिंग बिफोर बट ही फाइंड हिमसेल्फ कि मुझे ये करने से उनको मिल गया, क्योंकि गाइडेंस गाइडेंस तो यहाँ भी बहुत कम है। हम कहीं भी किसी भी, सॉरी मैं धर्म की बात नहीं करूँगा, लेकिन इंसानियत के नाते गाइडेंस की बहुत कमी है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सही, बहुत सही, क्योंकि यू आर राइट कि गाइडेंस बहुत कम है। सेकेंडली पता नहीं जहां जहां लोग जाते हैं गाइडेंस के लिए, तो कोई कोई अच्छा भी बहुत होता है गाइड करने वाला, कभी कभी मिसगाइड करने वाले भी होते हैं जिनको खुद को कम पता है, ऐसे भी होते हैं। वही है So ना, it is आपका very दिमाग difficult दिया है to- भगवान ने, उसको यूज करो। नहीं, फिल्टर आउट करना मुश्किल है हाँ, फिल्टर आउट करना कि भाई किसके मन हाँ में क्या चल क्या रहा लें और क्या ना लें। राइट तो बोलते हैं ना कि वो डायमंड की ज्वेलरी लेने जाते हैं तो वो कांच का भी पत्थर ये भी आ जाता है, ज्वेलरी भी आ जाती है, डायमंड भी, तो परखना कि कौन सा गुरु सही है। तो अल्टीमेटली लक फैक्टर भी होता है, थोड़ा बहुत कोशिश भी करनी पड़ती है कि कोई अच्छा मिले, या तो फिर खुद ही कोशिश करो। बिल्कुल। अगर मेडिटेशन की हम बात करते तो हम जैसे नॉर्मली कहते हैं कि सुबह उठ के करना चाहिए, टाइमिंग लाइक क्यों इम्पोर्टेंट है कि सुबह ही करना चाहिए कि किसी टाइम भी कर सकते हैं? करेक्ट। देखो, वाइब्रेशंस की बात है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं ना, वो सुबह का साइलेंट। 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में। हम्म। तो वो जो पीरियड है, पूरी पृथ्वी के जो वाइब्रेशंस हैं बहुत ही सही होते हैं फॉर दैट पार्ट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी तो घूमते रहती है, जब हाँ, भी कहीं हमारे दिन यहाँ कहीं 3 से रात 6 बजेंगे सुबह को, हाँ, कहीं और रात होती है, शाम होती है, बट हमारे लिए जो वाइब्रेशंस होते हैं दे आर द प्योरेस्ट। या तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू कनेक्ट। बट बिलीव मी, मेडिटेशन के लिए कभी भी इट इज ऑलवेज अ गुड टाइम, बट मॉर्निंग्स दैट पीरियड इज द बेस्ट। आई थिंक क्योंकि मुझे भी जल्दी उठने की आदत है, सुबह उठ जाता हूँ, तो वो जो वैसे उठ के बाहर चले जाओ ना, एक लगता है कि आप खुद से बातें कर सकते हो। नहीं तो दिन में तो लाइफ बिजी रहती है, और वो एक पीसफुल टाइम, और आप डेफिनेटली आप रेस्ट करके उठते हो तो एक अच्छा लगता है। लाइक क्योंकि मैंने भी कोशिश करी है थोड़ी बहुत, मैंने ट्राई किया था थोड़ा बहुत, मैंने भी फील किया कि हाँ कुछ तो है, राइट, देयर वाज समथिंग। इट इज क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, like, जैसे थोड़ा फनी स्टोरी है कि छोटा था तो लाइक देखते थे हम शिव जी का वो सीरियल आता था, वैसे बैठे थे राइट,
तो मैं भी ऐसे बैठ जाना जाके कहीं भी क्या होता है देखना है। Yeah. लेकिन वो ये कि कोई पता नहीं, कोई बताने वाला नहीं था, है ना। कि चलो जब बड़े हुए देखा, फिर जैसे आप ऐसे लोग मिलते हैं तो बताते हैं, देन वी अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ये है क्या, क्यों लोग बैठते हैं। और अगर आप जैसे मैं कम बैक टू द बुद्धा जी, अभी हम सुख दुख की बात कर रहे थे ना, उन्होंने सुख हम जो एक आम इंसान है उसके सुख क्या है कि गाड़ी है, बंगला है, दैट्स जो गरीब है वो इसको ढूंढ रहा है, जो अमीर है वो उसमें सुख को ढूंढ रहा है, राइट। Yeah. लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप आई थिंक अंडरस्टैंड करते हो यूनिवर्स को, तो आपको सुख मिल गया। बुद्धा जी ने सब कुछ छोड़ दिया, Exactly. तो सुख तो उनको मिला ना फिर। वही बात है। सी अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी ना सबसे बड़ी बात क्या करती है, इट गिव्स यू विजडम। आपने अगर कोई पुराना कभी कार्टून देखा होगा, मेरे को बचपन से याद है कि ये कार्टून देखते हैं कि एक पहाड़ी के ऊपर कोई साधु बैठा है और कोई आदमी पहाड़ चढ़ के जाता है, तो आस्क द वाइज मैन उसको एक क्वेश्चन, या तो वाई इज ही द वाइज मैन? क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी ना एक लाइफ का एक बड़ा नजरिया देती है, मैक्रो व्यू देती है, एक अलग नजरिया देती है लाइफ का कि क्या लेके जाना है। कि हमको लगता है हम होशियार हैं कि भाई इतने पैसे कमा लिए, इतना भागा, ये किया, कभी चालबाजी करी, कभी किसी से पैसे हम आगे निकल गए, वो पीछे रख दिया, ऑल दोज थिंग्स। बट द एंड ऑफ द डे इस तरह के लोग हजारों नहीं करोड़ों करोड़ों आके गए, उनका कोई नामो निशान नहीं बचा। बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे पता नहीं अगले जन्म में कहाँ होगा, जितने पाप उसने किए हैं, जितना उसने अच्छा बुरा जो भी किया है, तो कर्म क्या होंगे, यू नो, वी डोंट नो। तो द मैक्रो व्यू क्या बताता है कि भाई इट गिव्स यू ओवरव्यू ऑफ लाइफ एंड डेथ, कि भाई ये कुछ ही समय की बात है। इस कुछ समय के लिए थोड़ा ईगो को पैम्पर करने के लिए जो आप गलत कर रहे हो, इज इट वर्थ इट? इट इज नॉट वर्थ इट, बिलीव मी। क्योंकि अल्टीमेटली जब ही जाओगे, अब कितना भी अहंकार होगा, मैं इतना रावण का भी अहंकार नहीं टिका, क्योंकि कितना भी पावरफुल हो आदमी, जब भी बीमार पड़ता है, जब भी मरने की नौबत आती है, तभी इज द मोस्ट हेल्पलेस। अलेक्जेंडर ने भी हाथ खुले रख के बोला कि मेरे हाथ खुले रखना मेरे कॉफिन से बाहर, लेट द वर्ल्ड नो द कॉन्करर ऑफ द अर्थ। कुछ नहीं है, पूरी दुनिया जीतनी थी लेकिन खाली हाथ जा रहा हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू अ मैक्रो व्यू, अ बिगर व्यू। तो तभी फिर लगता है कि अगर ये दिस इज द रियल व्यू, तो हमारी जो प्रायोरिटीज जो है लाइफ की, वी नीड टू रीड्रॉ। पैसे की जरूरत है क्योंकि खर्चा लगा है, जीना है, जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, तो दैट टू दैट एक्सटेंट जी, बट इट शुड नॉट बी द सोल एम। तो वो एक अलग नजरिया मिलता है वो साइड पे। और आई थिंक अगर मेडिटेशन में हम जाते तो हमारा यूनिवर्स जो हमारा सपोर्ट भी करता है, इज राइट? एग्जैक्टली, है ना। सी मेडिटेशन से क्या होता है, मैं एक बात बोलता हूँ, ये जो मूवमेंट ऑफ द यूनिवर्स है, हम क्यों उसको नटराज, ये मूवमेंट, ओम, वी ट्राई टू कनेक्ट विद द वाइब्रेशंस ऑफ द यूनिवर्स। हम ओम जब भी चैंट करते हैं तो ओम का जो वाइब्रेशन चल रहा है पूरे यूनिवर्स में, व्हेन वी डू दैट वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद इट एंड वी आर ट्राइंग टू बी वन विद इट। जब भी हम एक होते हैं ना, तो उस वाइब्रेशन के साथ तो हमारा भी जो लेवल है, यहाँ हम डटे पड़े हैं नीचे, वहां से वी लिफ्ट आवरसेल्व्स to that higher levels। तो ये जो कनेक्ट होना ना यूनिवर्स के साथ, that helps us you know get into better गति। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जैसे लाइक काफ़ी सारे गुरुओं के एग्जांपल हैं जो अभी अभी कुछ लोग हैं यहाँ पे, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि वो समाधि में बैठे थे और 10 दिन 15 दिन बैठे रहते, लाइक दे केम बैक फ्रॉम द समाधि, राइट। तो वो भी सोचने वाली बात है कि उनको खाना पानी कहाँ से आ रहा था, हाउ दे आर सर्वाइव। अगर नॉर्मली जो इंसान है वो हफ्ते में मर जाएगा, अगर वैसे कोई भूखा रहे, मैक्सिमम 1 वीक और वट एवर, वो बीमार पड़ के ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो कितने दिनों तक, और जो साधु हैं, आई थिंक मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखा था कि वो बर्फ़ों में ऐसे घूम रहे हैं, उनको ठंड नहीं लगती है, तो दे कांट फील इट, राइट। तो ऐसे कि जो आप फील करते हो वो आपके हाथ में बहुत कुछ है, फिर इसका मतलब। See, I'm born a Jain. By birth I'm a Jain. तो जैनिज्म में you won't believe me, these are facts। एक साल 365 डेज तक उपवास करने वाले भी साधु हैं, और ये अभी के दौर में उपवास ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम, लाइक कुछ खाना कुछ नहीं, वो 365 डेज
just maybe they must have had only water. That also initial phase में Jainism में boiled water के सिवा nothing is allowed. Like if the person is fasting, तो 365 days का भी उपवास और वो ठीक है किया है. सुनता He है was alive. अगर स्टार्टिंग करनी है मेडिटेशन की Yeah. तो थोड़ा सा बताइए कैसे करना चाहिए बिकॉज डेफिनेटली ऐसे तो एक दिन में तो कुछ होने वाला नहीं Exactly. है ना ये तो धीरे धीरे समझ आएगी. The key to meditation. जी. एकदम सिंपल और शॉर्टेस्ट वे में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो मन है, माइंड है ना, ये सबसे चंचल जो बोलते हैं टिपिकल मन चंचल होता है. मतलब भटकाता है, भटकता है, उससे गलत करवाता है, क्या कुछ करवाता है मन सबसे, बिल्कुल है ना. सो मन, दूसरी बात क्या है, चंचल बोले तो क्या कि इट कीप्स ऑन स्लिपिंग भागता रहता है बैक एंड. हाँ, भागता रहता है. कहीं टिकना माइंड अपना ये वो सब क्या क्या प्लान्स करेगा, ये करेगा, अच्छे भी विचार देगा कि भाई मैं उसको ऐसे करूं, फिर ऐसे करूं, चालबाजियां सिखाएगा, Yeah, यू नो, ऑल दैट. तो व्हेन वी एक्चुअली मेडिटेट, द एम ये है कि अमन की स्थिति में आना. अमन मतलब फॉर दैट मोमेंट मन ना हो, मन को सुला दो, उसको शांत कर दो, उसको साइड पे कर दो और बी इन योर नेचुरल सेल्फ विदाउट द मन. अब इट इज इजी सेड देन डन. फिर कैसे पॉसिबल होगा ये? दैट इज पॉसिबल. आई टेल यू, आई जी. गिव यू सिंपल की. जी सिंपल की. अभी एक अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, टाइम की लाइन, तो बीच में है प्रेजेंट, दैट इज जीरो, अभी प्रेजेंट. वो लाइन के लेफ्ट साइड में है पूरा पास्ट, राइट साइड में पूरा फ्यूचर. मतलब अभी मैं बात कर रहा हूं तो ये नाउ हो गया. राइट. कुछ देर पहले जो बात कर ली है वो पास्ट हो गया. अभी बात करने वाले हैं वो फ्यूचर हो गया, है ना. तो अगर हम प्रेजेंट में रहें, अपनी सोच जो है वो प्रेजेंट में रखें, और हम अगर पास्ट और फ्यूचर दोनों को अवॉइड करें, अभी में आ जाए, अभी में आ जाएं, नाउ. तो नाउ में आ जाएं, दैट इज मेडिटेशन. एंड इट इज नॉट इजी. इट इज नॉट सो इजी. फॉर श्योर. ये आंख बंद करके मन को स्लिप होने ना दें पास्ट में या फ्यूचर में, तो सोच में. व्हेन इट इज पास्ट और द फ्यूचर, इट इज मन. बट मन कांट बी इन द प्रेजेंट. या अगर हम प्रेजेंट में हैं, मतलब अमन की स्थिति है. होता है ना, अगर हम भी बातें करें तो वी आर इन प्रेजेंट एक्चुअली. अगर Yes, मैं आपकी मैं बात सुन रहा हूँ यस, तो मैं प्रेजेंट में हूँ. अगर मैं आपकी बात आपसे देखते हुए कुछ और सोच रहा हूँ, दैट माई एग्जैक्टली, पास्ट और फ्यूचर. राइट. राइट. तो इसलिए ये, चलो हम बात कर रहे हैं साथ में, बट आई एम लिसनिंग टू व्हाट यू आर सेइंग, यू आर लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग. इट्स स्टिल बेटर. बट देन आई, उसको मैं क्या बोलते हैं, उसको मैं प्रोसेस करूंगा करूंगा. हाँ. विथ माय बैकग्राउंड, मेरा दिमाग में जो बैकग्राउंड है, Yes. उसके ऊपर बेसिस ऊपर आपको जवाब दूंगा, Right. यू नो, ऑल दैट. हाँ. कहीं कहीं मन आता है. बट जब भी मैं खुद में हूं, अकेले में हूं, और मैं प्रेजेंट में हूं, विदाउट कम्युनिकेटिंग, इसलिए क्या करते हैं, मौन भी रखते हैं. मौन मतलब नो कम्युनिकेशन विथ आउटसाइडर्स एंड बी इन द प्रेजेंट. ओके. अच्छा, मौन व्रत इसलिए रखते हैं मौन कि- व्रत इसलिए रखते हैं. ओके. जैनिज्म में जो साधु होते हैं उसको मुनि बोलते हैं. मुनि क्यों बोलते हैं? मौन, मौन के ऊपर मुनि, कि मौन रखेगा वो अपने में रहेगा. तो उसके जैनिज्म में कम्युनिकेशन और बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ जाने के लिए मौन रखना और फिर प्रेजेंट में रहना, दैट इज इम्पोर्टेंट. सो दैट्स द रीजन फॉर द मौन व्रत. और बुद्धिज्म में अहंकार को बेसिस बनाया कि उनके जो साधु होते हैं उनको भिक्षु बोलते हैं, कि राजा भी अगर साधु बनेगा तो अपने आप को भिक्षु बोलेगा. भिक्षु मतलब क्या? भिखारी. भिखारी. तो इसकी वजह क्या है कि भाई अपने आप को इतना, अपना अहंकार को तोड़ दो पहले ही, कि मैं कुछ भी नहीं. हाँ. स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्ट फ्रॉम नथिंगनेस. जीरो. या तभी आप कनेक्ट हो सकोगे. तो ये अलग अलग नजरिए हैं सबके देखने के. पहले खुद को ही आपको वहाँ उस लेवल पे लेके आना है कि मैं कुछ नहीं. क्योंकि अहंकार रोकता है. हाँ, रुकता है ना. लाइक सोच, हमारी सोच कहाँ टिकती है. लाइक हाँ. इवन आंखें बंद करो तो पता नहीं क्या, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, ये है वो है. जी. तो उसी को कंट्रोल करने के लिए दैट्स वेरी गुड. तो बेस्ट टाइम तो सुबह ही चाहिए. बेस्ट. थोड़ा क्रिया बताओगे कैसे
क्रिया में अगर Well- करके बताओ तो कैसे हम करेंगे, लाइक लेट्स ट्राई समथिंग। वही हाँ, देखो, वेल मेडिटेशन जब भी आप उठ के थोड़ा सा फ्रेश होके जी, बैठने की कोशिश करो, और सबसे बेस्ट तरीका है टू बी इन द प्रेजेंट कि एंड यू हैव टू बी ऑन योर ओन, खुद पे रहें, प्रेजेंट में रहें। जी, तो क्या करोगे आप, मैं प्रेजेंट में हूँ ऐसा बोल के नहीं, इजिएस्ट थिंग इज टू फोकस ऑन योर ब्रेथ, कि अपनी सांस को तो आप ऑब्जर्व करो, तो अभी के सांस को ही करोगे ऑब्जर्व, ऑफ कोर्स, या, और अंदर के अंदर ही अंदर करोगे, खुद के लिए ही करोगे। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि भाई आप यहाँ वहाँ फिसल नहीं रहे हैं, मन के बातों में नहीं आ रहे हैं। तो ये सांस के ऊपर जो ये बुद्धिज्म में करते हैं अपना, अलग अलग उनकी परंपरा है बुद्धिज्म की, जो मैं भूल गया अभी, आई एम बैड विथ नेम्स। जी, तो वो लोग सांस के ऊपर ध्यान देते हैं पूरा। तो ये सांस के ऊपर ध्यान देते देते स्टार्ट करना चाहिए। एक बार वो प्रैक्टिस आ गई टू बी इन द प्रेजेंट टू सर्टेन एक्सटेंट, जी, बाद में एनर्जी को लिफ्ट करते हैं। एनर्जी को लिफ्ट करते हैं कि नीचे बैठे हैं तो नीचे से लेके ऊपर तक वो 7 चक्र बताए गए हैं। तो एनर्जी को क्या बोलते हैं, स्थूल से लेके सूक्ष्म तक ले जाना, और अल्टीमेटली टॉप मोस्ट चक्र तक एनर्जी पहुंचे, और यू ट्राई टू फील द यूनिवर्स। राइट, तो इतनी कोशिश, टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि डिस्टर्बेंसेस आएंगे, मन आपको डिस्टर्ब करेगा, बट उससे विचलित नहीं होना। मन डिस्टर्ब करते रहता है, वो उसका काम करता है। तो नहीं भी हुआ तो भी ठीक है, मतलब धीरे धीरे होगा। Persistence is the key. समझ आती धीरे धीरे, तो उसके बाद भी हो जाए। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी चीजें नई सीखी हमने। Yes. और एंड में आप कुछ बोलना चाहोगे हमारे दर्शकों के लिए? नहीं नहीं, ऑल गुड, और बस अलग नजरिया मिलता है और स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेने से। बट आई एम ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल तो हूँ, लेकिन नॉर्मल लाइफ हम वो जी भी रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जी, 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 बट स्पिरिचुअलिटी के साथ एक सर्टेन सेट ऑफ एथिक्स मिलते हैं, एक जीवन का किस सर्टेन प्रिंसिपल्स मिलते हैं, सही। पता चलता है, रास्ते एक तरह का विजडम आता है कि किस चीज के ऊपर कितना जोर देना है। पैसे के लिए, पावर के लिए, देयर इज अ लिमिट टू इट, वी डोंट वांट इट। आई थिंक Beyond- कोई भी काम करना है आपको, इट्स ऑल अबाउट फोकस, राइट? फोकस करना है तो एग्जैक्टली, है ना, अगर इवन जॉब कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, तो मेडिटेशन भी ऐसा, अगर आपका फोकस हो गया तो डेफिनेटली यू कैन फोकस एनीवेयर। दैट्स द मेन थिंग, मेन की, है ना, कहीं भी अगर वही आपने खुद को कंट्रोल ही कर लिया जी, तो इजी। फिर एक बार से इट इज, एंड एक बार मेडिटेशन में आप सक्सेसफुल होते जाएंगे ना, आपको नॉलेज अपने आप आएगी, बहुत नॉलेज अपने आप आएगी। दैट इज द बिगेस्ट लाइक व्हाट टू से चमत्कार। लेकिन कभी कभार ना होता है ऐसे मेरे साथ भी कि जैसे कोई लाइक पढ़ाई लिखाई तो हो गई हमारी, लेकिन कभी ऐसा होता है कि जैसे आप कोई मेरे को बात बता रहे हो ना, मुझे लगता है कि मुझे पहले से पता है, इजंट इट दैट? ऐसा फील होता है आपको, राइट? एंड यू नो दैट ऑलरेडी, लाइक और मे बी होती है, लेकिन आप उसका कभी रियलाइज नहीं करते हो, यू डोंट फील इट कि यू नो हैव दैट नॉलेज। Yeah, that is possible. दैट्स पॉसिबिलिटी ना, ऐसा होता है Yeah. कभी करके। हाँ, मैंने कभी ऐसा सोचा, लाइक इट्स ऑल अबाउट कि आपकी जो डायरेक्शन है वो सही हो जाए, आपकी जो सोच है वो सही हो जाए, सही। डेफिनेटली आप जो, तो फिर आई थिंक जिंदगी सुहानी है। बहुत सही, वेरी ट्रू, है ना जी। थैंक यू सो मच, आपका टाइम एंड थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।